फायरिंग नहीं मर्डर है। संभल हिंसा पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, अफसरों पर कार्रवाई की करी बड़ी मांग। दोस्तों, संभल हिंसा को लेकर आई है बड़ी रिपोर्ट, जहां पर योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। यूपी पुलिस पर ओवैसी ने खड़े किए हैं सवाल। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, संभल हिंसा में एनएसए की होगी कार्रवाई, बिना इजाज़त एंट्री बैन। इंटरनेट, स्कूल, कॉलेज पूरी तरीके से हैं बंद, बाहरियों के प्रवेश पर भी लगी रोक। अगली खबर, संभल हिंसा पर खुफिया एजेंसियों की पैनी नज़र, हिंसा प्रभावित क्षेत्र को बताया आतंकियों का ठिकाना। पुलिस प्रशासन पर भड़की समाजवादी पार्टी। अगली खबर, संभल में हिंसा भड़काने के लिए सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे पर केस दर्ज, जगह जगह पुलिस मार रही है छापेमारी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल ने बुजुर्गों को दी गुड न्यूज़, 80,000 का होगा फायदा। बताएंगे क्या है पूरा मामला, तो एक एक करके आपको जान लेना जरूरी है। फिर संभल में क्या कुछ खबर निकल के आई है, संभल की पूरी रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं। दरअसल पहली बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां संभल हिंसा मामले में भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने बताया ये मर्डर नहीं, ये फायरिंग नहीं, बल्कि पूरी तरीके से प्लान वे है मर्डर। संभल हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने अफसरों पर कार्रवाई की करी मांग। आज संसद में जमकर हंगामा। संभल हिंसा को लेकर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है और दूसरी ओर विपक्षी राजनीतिक दल राज्य सरकार की पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संभल में जो 3 मुस्लिमों की मौत हुई है वो फायरिंग नहीं, ये उनकी हत्या है। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि संभल हिंसा के कई वीडियोस पब्लिक डोमेन में है, जो हिंसा हुई है जिनमें 3 मुसलमानों को गोली लगी है, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई है। हम इस बात को खारिज करते हैं और ये फायरिंग नहीं, पूरी तरीके से उन्होंने मर्डर बताया है। उन्होंने कहा है कि जब से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जजमेंट आया है, जिस बात को मैं कह रहा हूं कि इस फैसले के बाद एक एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि वो किसी भी धार्मिक जगह का नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं? किस बुनियाद पर ये कर रहे हैं और आप किस बुनियाद पर अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपेंगे? कानून कोई चीज़ है या फिर नहीं? उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उस दिन ऑर्डर हो जाता है और उसी दिन सर्वे भी हो जाता है, और 1948 में बाबरी मस्जिद मामले में भी ऐसा हुआ था। ये फायरिंग नहीं मर्डर है और इसमें जो भी अधिकारी शामिल है उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। के साथ हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई चाहिए और गलत है, संभल में जुल्म हो रहा है। अफजाल अंसारी ने कहा है कि पूरी तरीके से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, यह राज्य सरकार की पूरी विफलता है। मैं संभल के लोगों से न्याय पाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में शांति और विश्वास बनाए रखने की अपील करता हूं। सीधे तौर पर संभल को लेकर के यूपी में जो है वो लगातार सांसदों ने अपने बयान दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, संभल हिंसा पे एनएसए की कार्रवाई को लेकर भी बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है, जहां एसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उन पर एनएसए की कार्रवाई होगी। बिना इजाज़त के एंट्री जो है वो पूरी तरीके से बैन है। बाहरियों के इंटरनेट और स्कूल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यूपी में आपको बता दें, जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर यह हिंसक बवाल के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में ले लिया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। खुफिया विभाग की टीम को इनपुट जुटाने के लिए एक्टिव किया गया। पुलिस मुखबिरों के सहारे तमाम सूचनाएं ले रही हैं। जामा मस्जिद की जमीन पर पहले हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए एक याचिका लगाई गई थी। जिले कोर्ट के आदेश पर रविवार को आनन फानन में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो है वो प्रशासन पूरी तरीके से संभल में इस पथराव के बाद से बाहरी लोगों के एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए और उनके खिलाफ शांति और सद्भाव बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। इस बीच आपको बता दें, पुलिस घर घर पर टीम दबिश दे रही है। खबर निकल के आई कि इस पूरे मामले में रविवार शाम तक 2 महिला समेत 21 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वहीं हिरासत में लिए गई दोनों महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि पुलिस को टारगेट पर पथराव किया गया है। इस बीच संभल में हुए बवाल के बाद आसपास के जिलों में फोर्स जो है वो संभल के लिए रवाना कर दिया गया है। दोबारा सर्वे करने गए शाही जामा मस्जिद पहुंचे थे और इसके बाद से ये पूरा बवाल मच गया। संभल में बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधियों को प्राधिकारियों के आदेश के बिना संभल में प्रवेश नहीं कर दिया जाएगा। 3 लोगों का देर रात तक अंतिम संस्कार। आपको बता दें, संभल में मारे गए 3 लोगों को देर रात अंतिम संस्कार कराया गया। इससे पहले तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया था और फिर अंतिम संस्कार कर दिया गया।
बवाल का असर अब शादी समारोहों में भी पड़ रहा है। बवाल का सीधे तौर पर असर जो है वहाँ के शादी विवाह पर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मोहम्मद सादिक को अपनी बेटी नेहा सादिका की शादी समारोह करना था, लेकिन पूरी तरीके से मातम में पलट गया। चंद्रशेखर संभल पहुंचने के ऐलान कर दिया। हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मिलने को सांसद चंद्रशेखर संभल पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने बाहरी लोगों और नेताओं को संभल आने पर रोक लगा दी है। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आसपास के जिलों से भी जो है वो सुरक्षा लाई गई है। वहीं इस पूरे मामले में अब डीजीपी ने कहा है कि पुलिस पत्थरबाजों की पहचान कर उचित कार्रवाई करेगी। डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार का कहना है कोर्ट के आदेश पर संभल में सर्वे कराया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है और मौके पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस पत्थरबाजों की पहचान कर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में अब महमूद असद मदनी भी ने कहा है। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मदनी ने कहा है कि संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 4 युवकों की मौत पर दुख व्यक्त किया। मदनी ने संभल घटना के लिए यूपी सरकार और सीधे तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार भी ठहराया है। वहीं संभल हिंसा के बाद एसपी ने कहा है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, नशे के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस दबिश दे रही है। मामले की जांच पड़ताल लगातार चल रही है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, जहाँ पर अब इमरान मसूद ने कहा है कि संभल में जो हुआ वो बेहद दुखद है। संभल में कई लड़कों पर सीधी गोलियां चलाई गई, जो भयावह स्थिति पैदा हो गई है। प्रियंका गांधी ने भी संभल मामले में उठे विवाद पर राज्य सरकार के रवैये को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरीके से हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया है। तो सीधे तौर पर सरकार पर ही एफआईआर कराए जाने की मांग प्रियंका गांधी ने कर दी है। अब इस पूरे मामले में संभल मामले में हिंसा भड़काने के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके विधायक बेटे पर ही केस दर्ज कर लिया गया है। जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने वाले पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने रात भर छापेमारी की। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सपा सांसद पर आरोप है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को भड़काया है। इसके लिए उन्होंने मस्जिद के बाहर भीड़ को इकट्ठा किया और फिर उकसाया। इसके बाद उन्होंने बड़े स्तर पर हिंसा की है। इस पूरे मामले में अब जियाउर रहमान बर्क का सीधे तौर पर कहना है कि वो इस पूरे मामले को संसद में उठाएंगे। लगातार जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, किसी भी कीमत पर हम इसे ठीक नहीं कह सकते हैं। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले में ये भी रिपोर्ट निकल के आई है कि संभल हिंसा को खुफिया एजेंसियों की पैनी नज़र बताई गई है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो फिलहाल कहा गया कि ये आतंकियों का ठिकाना है। लगातार जो अब इसे बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। संभल के कई लोग पहले से खुफिया एजेंसियों को रडार पर है। वहीं संभल हिंसा के बाद अब एजेंसियां यहाँ कड़ी निगरानी पे रखी गई हैं, क्योंकि संभल का दीपा सराय इलाका संगठन खास करके कहा जा रहा है कि आतंकी संगठन अल कायदा इंडिया के आतंकियों को गढ़ रहा है। अल कायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी ने साल 2014 में वीडियो जारी करके सनाउल हक उर्फ मौलाना असीम को अल कायदा का चीफ बनाया था और कहा गया कि वो इसी इलाके से जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो प्रशासन खंगालने लगा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो संभल के हालात अभी भी ठीक नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि संभल का क्या वो जामा मस्जिद है या फिर वो हरिहर मंदिर है। अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस मंदिर को लेकर हुआ ये बवाल, जिस मस्जिद को लेकर, क्या वो मंदिर है मस्जिद है, अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको बता दें